नमस्कार। एसएससी इरा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एज वी आर डिस्कसिंग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। In my previous video I explained the ethnicity in Belgium and Sri Lanka। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पर थी बेल्जियम और श्रीलंका में, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी के चलते वहाँ जो पाथ ऑफ अकोमोडेशन इन दोनों गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट किए, उनका क्या रिजल्ट्स रहा और क्या क्या स्टेप्स इन्होंने लिए, ये मैं आज के और कुछ आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट वी टेक अप द मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका। As we know that Sri Lanka gained independence in 1948। 1948 में जैसे ही श्रीलंका आज़ाद हुआ, वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, और क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेजॉरिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो सिन्हाला कम्युनिटी, इफ़ यू रिमेंबर, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, लैंग्वेज थी, सिन्हाली स्पीकिंग्स थे, तो वो सिन्हाला मेजॉरिटी के चलते उन्होंने जो है गवर्नमेंट अपनी फॉर्म की। एंड सून दे स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ऑफ सिन्हाला। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हुए भी वहाँ उन्होंने माइनॉरिटी को इग्नोर करना शुरू किया। And they took several majoritarian steps, several majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। मेजॉरिटेरियनिज्म होता है जहां आप माइनॉरिटी के विल्स को, माइनॉरिटी की इच्छाओं को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उन्हीं को प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। सो वॉज डन इन श्रीलंका एज वेल। यहाँ उन्होंने 1956 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया और उसमें एक्ट पास किया। एक एक्ट के अकॉर्डिंग, 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग, दे रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, डिसरिगार्डिंग द राइट्स, डिसरिगार्डिंग द फीलिंग्स ऑफ तमिल्स। एंड बुद्धिज़्म को भी उन्होंने फॉस्टर करने के लिए प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड किया। एक तरह से बुद्धिज़्म को उन्होंने ऑफिशियल रिलीजन बना लिया, जबकि वहाँ हिंदूज़ भी थे, मुस्लिम्स भी थे और क्रिश्चियन भी थे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी हाई पोस्ट पे प्रेफरेंस किसको मिलती थी? दोज हु कुड स्पीक सिन्हाला, जो सिन्हाला कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, बुद्धिज़्म को प्रोपगेट करते थे, दोज वर गिवन प्रायोरिटीज़, प्रेफरेंसेस। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो इंडियन तमिल्स थे, तमिल कम्युनिटी अपने आप को एलियनेटेड फील करने लगी, अपने को एलियन समझने लगे ऑन द लैंड विच was shared by them also since times immemorial। लेकिन उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता था, उनको जिस तरह से इग्नोर किया जाता था, तो वो अपनी ही धरती पे बेगाना महसूस करने लगे। धीरे धीरे उनकी अपनी कम्युनिटीज़ एमर्ज हुई। जो तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने अपनी कुछ पार्टीज़ बनाई, अपने लिए ऑटोनॉमी की डिमांड की, अपने लिए एक ऑटोनॉमस रीजन के, नॉर्थ ईस्टर्न में जैसे डोमिनेंस है तमिल का, तो वो रीजन एटलीस्ट उनके लिए ऑटोनॉमी के साथ, उनको अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के साथ उनको रहने दे, प्रोपगेट करने दे अपने कल्चर को। बट देयर डिमांड्स वर इग्नोर्ड। उन्होंने जॉब्स वगैरह के लिए भी डिमांड की कि उनको भी, क्योंकि वो भी उसी धरती का हिस्सा हैं, तो उनको भी जॉब्स में एटलीस्ट कुछ तो शेयर मिलना चाहिए। वो डिमांड्स भी वहाँ के रूलर्स ने, श्रीलंका के रूलर्स ने इग्नोर कर दी। अल्टीमेटली तमिल्स और सिन्हालास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, उन्होंने अपने लिए सेपरेट तमिल एलम की डिमांड की। तमिल एलम मतलब एक सेपरेट रीजन। आपने लिट्टे का नाम सुना होगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो अपने लिए सेपरेट नेशन, सेपरेट रीजन की डिमांड करते थे। वो डिमांड भी उनकी फुलफ़िल नहीं हुई और अल्टीमेटली उनके कॉन्फ्लिक्ट्स सिविल वॉर में
टर्न हो गए। सिविल वॉर जो विद इन द कंट्री होता है, जो इतना वायलेंट हो जाता है कि वॉर जैसी सिचुएशन होती है, एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग वायलेंटली एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसे हम सिविल वॉर कहते हैं। तो श्रीलंका की भी यही सिचुएशन रही, वहाँ पर सिविल वॉर अराइज हुआ, बहुत सारे तमिल्स को देश छोड़कर जाना पड़ा, बहुत सारे तमिल्स को अपने लाइवलीहुड से हाथ धोना पड़ा, और नतीजा यही था कि वहाँ जो है गवर्नमेंट की भी टेंशन्स बनी रही और पीपल की भी टेंशन्स बनी रही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट स्टेप was taken by बेल्जियम। बेल्जियन गवर्नमेंट ने कैसे डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।